प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दर्शकों, ये संसार शिव और शक्ति का खेल मात्र है। शिव ने अपनी शक्ति के योग से एक खेल खेला है। उस खेल को संसार कहा जाता है, सृष्टि कहा जाता है। इसे कहीं सत्य मत समझ लेना कि जो हम संसार आंखों से देखते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं या कानों के माध्यम से सुनते हैं, ये सत्य है, ऐसा मत समझ लेना। जगत मिथ्या है, झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। केवल और केवल यह शंकर जी का एक खेल मात्र है। ये गुड्डे गुड्डियों का एक खेल है जिसमें चेतन रूप से शंकर जी स्वयं भासित हो रहे हैं। और जो ये काया, ये शरीर जो पंच महाभूतों के द्वारा बनाए जाते हैं, ये सब क्या है? ये शक्ति है। यानी शिव और शक्ति का यह खेल मात्र है। शिव स्वयं इस खेल के पात्र है और शक्ति भी इस खेल का पात्र है। इन दोनों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर कोई दूसरा तत्व यहां विद्यमान नहीं है। क्योंकि मूल रूप से शिव और शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति होती है। और हम जो आंखों से देखते हैं, यहां क्या हो रहा है? यहां भी तो माता पिता के संयोग से ही निर्माण होता है। हमारा जन्म कैसे हुआ? माता पिता के योग से हमारा जन्म होता है। वही श्रृंखला आगे बढ़ रही है और सब रूपों में जो भी रूप पैदा होता है, अस्तित्व में आता है, उसमें शिव और शक्ति ही तो होते हैं। शिव और शक्ति ही अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं। जिस प्रकार एक फिल्म में अलग अलग अभिनेता अपनी एक्टिंग के माध्यम से हमें रिझाते हैं, उसी प्रकार हम सब रूपों में शिव और शक्ति ही तो है। शिव और शक्ति ही तो खेल खेल रहे हैं। तो दर्शकों, हमारा आज का टाइटल है चोर कभी गलत नहीं होता। ये हम परमार्थ के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, हम आपको समझाएंगे कि चोर कैसे गलत नहीं हो सकता। साधकों, हमारा मूल जो सिद्धांत है वह कहता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक। और हमारा मूल सिद्धांत यह भी कहता है कि हम सब कर्मों के ढांचे से बंधे हुए हैं। जो हमने पुरातन जन्मों में कर्म किए हैं, उसका प्रभाव हमारे आज के जीवन पर है। प्रारब्ध साथ में चलता है। तो ये ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, वो स्वयं खेल खेल रहा है। सब रूपों में शिव ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि चोर के भीतर कौन है? यही नहीं, और भी समझने वाली बातें होती हैं। हम कहते हैं ना कि जो हमारे भाग्य में नहीं होता वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, और जो हमारे भाग्य में है, जो हमारी प्रारब्ध में है, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, हम कहते हैं। तो चोर जो सामान चुरा रहा है, वो सामान कौन सा सामान चुरा रहा है? वो कैसे चुरा सकता है जब नियम कहता है कि जो भाग्य में नहीं होगा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जो भाग्य में होगा उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो चोर वो चोरी कैसे कर पा रहा है? सबके भीतर तो शिव है, तो क्या चोर के भीतर शिव नहीं है? तो साधकों, हम आपको एक गहरा ज्ञान देने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप जो नफरत करते हैं ना, हम कहते हैं कि परमात्मा की बनाई वस्तु से कभी नफरत मत करना। सारे अपने कर्मों के ढांचे से बंधे हुए हैं, कर्मों के अंतर्गत सारे कार्य कर रहे हैं, कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। ये गुड्डे गुड्डियों का खेल हो रहा है। इसे सीरियसली मत ले लेना, इसे यूं मत समझ लेना कि ये सत्य में हो रहा है। ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। ये मात्र दिखाया जा रहा है कि हो रहा है, और इसी झांसे में हम फंस चुके हैं, इसी मिथ्या भाव में हम फंस चुके हैं कि ये वास्तव में संसार है।
इस संसार का कोई वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। साधकों, जो चोर होता है ना, वो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। शंकर जी ने यानी परमात्मा ने उसकी क्या ड्यूटी लगाई है, उसके कर्मों के हिसाब से प्रकृति ने उसको क्या ड्यूटी, क्या कर्तव्य सौंपा है कि एक स्थान से सामान उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना है। ये उसका कार्य है। एक ब्राह्मण का, कर्मकांडी ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है कि कर्मकांड के संबंधित लोगों को ज्ञान दे और उस कार्य को संपूर्ण करवाए। ये कर्मकांडी विद्वान का कर्तव्य होता है। और एक भोजन बनाने वाले हलवाई का क्या कर्तव्य होता है? क्या कर्तव्य होता है कि भोजन बनाए और सबको भोजन प्रदान करे। ये उसका कार्य है। एक किसान का क्या कार्य होता है कि खेती बाड़ी करे और सबका भरण पोषण करे। किसका कर्तव्य है? किसान का कर्तव्य है। चिकित्सक का क्या कर्तव्य है कि रोग ग्रसित मनुष्य की बीमारी ठीक करे या अन्य किसी जीव की बीमारी ठीक करे। ये किसका कर्तव्य है? एक वैद्य का कर्तव्य है, चिकित्सक का कर्तव्य है। सभी अपने अपने कर्तव्य का ही तो निर्वाह कर रहे हैं। व्यापारी क्या करता है? व्यापारी एक स्थान से वस्तु खरीदता है और दूसरे स्थान पर उसे बेच देता है, अपना लाभ एकत्रित करता है, वो उसका कर्तव्य है। इस प्रकार ये सारा संसार अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। उसी प्रकार डाकू, चोर भी कर्तव्यों से बंधा हुआ है। वो कभी गलत नहीं होता। अरे भाई, उसके भीतर भी तो शिव है। उसका शरीर भी तो पंच महाभूतों से ही निर्मित है। उसको ड्यूटी मिली है, वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है, तो उसमें क्या गलत कर रहा है? जो वस्तु हमारी चुराई जा रही है, हो सकता है इतिहास में, पुराने समय में, पुराने जन्मों में हमने वह वस्तु गलत ढंग से प्राप्त की हो। निषेध विधि, शास्त्र ने जिसे निषेध कहा है, उस प्रकार से हमने वो वस्तु प्राप्त की हो। हमने भी कभी किसी की चोरी की हो सकता है ना। हम पुराने कर्मों को नहीं जानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि कर्मों के अधीन रहते हुए ही एक जीव भोक्ता होता है, भोगता है। ठीक हो सकता है हमने गलत ढंग से वो पैसा कमाया हो, वो चोर उसे उठाकर ले जा रहा है और वहीं उसे पहुंचा रहा है जहां वो पहुंचना चाहिए, जहां वो होना चाहिए। हमारा किसी ने सामान चुराया और आगे जाके कहीं बेच दिया उसने, तो जहां उसने बेचा वो उस वस्तु का वास्तविक स्थान है, जो इस समय जहां वो वस्तु होनी चाहिए वहां उसने पहुंचा दिया। किसके माध्यम से पहुंची? चोर के माध्यम से पहुंची। तो महाराज, क्या आप चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं? आप चोर को सही कह रहे हैं? नहीं, मैं चोर को सही भी नहीं कह रहा और चोर को गलत भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो कोई ड्यूटी करता है, जो कार्य कर रहा है, वह प्रारब्ध के वशीभूत होकर ही कार्य कर रहा है। एक तरफ शिव है, शिव की शुद्ध अवस्था है, और दूसरी तरफ शिव की यह संसार के रूप में अवस्था है। शिव ही तो संसार के रूप में बदले हैं ना, कोई दूसरा थोड़ा नहीं आया। जब हम कहते हैं सारी उत्पत्ति शिव से होती है, शिव से संचालन होता है, शिव से लय हो जाता है, तो दूसरा तत्व कहां से आ सकता है? तो इसका अर्थ हुआ कि जो यह संसार है, यह भी शिव ही है। शिव का एक शुद्ध स्वरूप है और एक अशुद्ध स्वरूप, माया से ग्रसित स्वरूप, अविद्या से ग्रसित स्वरूप, झूठ मिथ्या से ग्रसित स्वरूप है। शिव खुद ही कर रहे हैं ये कार्य। शिव अशुद्ध कैसे हो गए? शुद्धता से अशुद्धता की तरफ कैसे चले गए? वो स्वयं चाहते हैं, वो स्वयं खेल खेलना चाहते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से, वही वो कर रहे हैं। ठीक, हमने भोजन बनाया तो भोजन को हमने शुद्धता के साथ बनाया, तो इसका अर्थ हुआ कि हमने आत्मा के करीब रहकर वह भोजन बनाया। हमारी मनोवृत्ति आध्यात्मिक होनी चाहिए जब हम भोजन का निर्माण करते हैं।
तो उस भोजन की का जो प्रभाव होगा, खाने वाले के ऊपर जो प्रभाव होगा वह सकारात्मक होगा, क्योंकि आत्मा के करीब रहकर, शंकर जी के करीब रहकर उस भोजन का निर्माण किया गया है। और वहीं अगर उस भोजन का निर्माण अशुद्ध भाव के साथ किया जाए, गाली गलौज के साथ किया जाए, धोखे से धन लाकर उस भोजन का निर्माण किया जा रहा हो, तो भोजन खाने वाले के ऊपर क्या प्रभाव होगा? नकारात्मक प्रभाव होगा। चोरी से लाया गया धन अगर हम भोजन कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम भोजन कर रहे हैं, जो धन चोरी से लाया गया है, तो खाने वाला भी हो सकता है कि उसके भीतर चोरी करने की वृत्ति प्रकट हो जाए। आज नहीं तो कल हो सकता है वो अगले जन्म में चोर हो जाए। ये नियम है, सृष्टि का नियम है। जो हम बनते हैं वो बनते ही चले जाते हैं। लगाम आवश्यक है। कैसे लगाम होगी? इस ज्ञान के माध्यम से जो हम आपको इस चैनल के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, इसी से लगाम कसी जा सकती है, पकड़ी जा सकती है। तो चोर गलत नहीं होता, वो ड्यूटी निभा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें चोर बनना चाहिए, नहीं। आपको तो वही बनना है जो शिव के करीब है। शिव के करीब क्या है? कि अपनी मेहनत की कमाई खाएं, चोरी ना करें। ये हमारा नियम होना चाहिए। ये शिव के करीब है। और जो चोरी करके खा रहा है वो शिव से दूर हो चुका है वो भी शिव का ही है। उसे नफरत नहीं की जा सकती। शिव की किसी भी अभिव्यक्ति से नफरत नहीं की जा सकती। हर हर महादेव। आशा है आपको गहरा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। जय शिव शंकर।